नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र मध्य प्रदेश के लिए खास दिन का। आज टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश के लिए बरकरार हो सकता है, इसलिए माना जा रहा है बेहद ही खास मध्य प्रदेश आज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाघों की संख्या का ऐलान करने वाले हैं और मध्य प्रदेश को ये उम्मीद कि ये तमगा मध्य प्रदेश के नाम ही बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 700 से ज्यादा हो सकती है, ये विशेषज्ञों का मानना है। और 2018 में भी मध्य प्रदेश में 526 और देश में 2967 बाघ पाए गए थे। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाघों के आंकड़ों का खुलासा करेंगे, पूरी गणना का विवरण देंगे सामने, तो हो सकता है मध्य प्रदेश का नाम लिया जाए और ये जिक्र जरूर हो कि टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश के नाम बरकरार होता है। यही उम्मीद आज मध्य प्रदेश वासियों के मन में। लेकिन ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और अलग अलग वन्य जीवों को देखते हुए साथ ही साथ उन क्षेत्रों का भी जायजा ले रहे हैं जहां पर वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही साथ वहां पर जो काम चल रहा है उसका जायजा भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। आसपास लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश करते हुए। लेकिन बेहद खास वो कार्यक्रम जिसका इंतजार सुबह से ही किया जा रहा है, जिसमें बाघों की गणना के आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि कर्नाटक एक टफ कंपटीशन मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 526 बाघ मध्य प्रदेश में, लेकिन 524 बाघ कर्नाटक में पाए गए थे। और सीधे अब रुक करेंगे नर्मदापुरम का हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार उम्मीदें मध्य प्रदेश के लोगों की बढ़ती जा रही हैं कि आंकड़ों में मध्य प्रदेश का तमगा बरकरार रहे, ऐसी अनाउंसमेंट जरूर हो। शैलेंद्र, जी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये जो क्षण है ये काफी प्रतीक्षा भरे क्षण है। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के लिए तमाम कवायद जो है वो वन विभाग ने की है और जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है, और टाइगर स्टेट का दर्जा मिलता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होगी। बीती गणना की यदि बात की जाए तो जो सेंसस हुई थी उसमें एसटीआर जो है नर्मदापुरम का, उसमें तकरीबन 48 जो बाघों की संख्या है वो गिनी गई थी और इस बार इसके बढ़कर 60 लगभग होने की उम्मीद है, ऐसा जताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी गणना है। यदि नर्मदापुरम की बात की जाए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो टाइगर हैं वो फ्रेंडली हो रहे हैं। शिफ्ट किए गए टाइगर भी यहाँ पर ठीक से व्यवस्थित हो गए हैं और तकरीबन एक जो मेल बाघ है उस पर 2.5 जो मादा बाघ है उसका रेशो आंका जा रहा है। तो इस लिहाज से बीती गणना की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 20 मेल जो टाइगर थे वो थे और 30 फीमेल टाइगर थे, और इस बार इनकी संख्या 60 जाने की उम्मीद है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में एक कड़ा मुकाबला चल रहा है, तो निश्चित सी बात है कि यदि स्टेट को यह दर्जा मिलता है तो न केवल बाघ संरक्षण की दिशा में स्टेट आगे बढ़ेगा बल्कि ये तमगा प्रदेश के लिए बेहद खास होगा। निश्चित तौर पर जब टाइगर स्टेट की मध्य प्रदेश बात करता है और इस लिहाज से हम काफी गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, क्योंकि जब एमपी टूरिज्म की भी शैलेंद्र बात की जाती है तो जो विजुअल्स हमारे सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाघ की तस्वीरें होती हैं। तो अगर ये तमगा बरकरार रहता है तो मध्य प्रदेश का मान सम्मान देश में और बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कर्नाटक एक टफ कॉम्पिटिशन के साथ, क्योंकि पिछले आंकड़ों में सिर्फ 2 बाघों की कमी कर्नाटक में थी। शैलेंद्र, क्या अंदाज है इस बार के लिए? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो टाइट फाइट की बात की जा रही है, पूरे वन विभाग के अधिकारी जो हैं उनसे चर्चा हुई है, वो भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि मध्य प्रदेश के हाथों ये जो तमगा है ये बरकरार रहे। जो काम किए जा रहे हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात की जाए, चाहे बाघों के लिए पानी के क्षेत्र स्थापित किए गए हों या उनके अनुकूल वातावरण किया गया हो, बारहसिंगा और चीतल की शिफ्टिंग के मामले हों या फिर दूसरे इस प्रकार के मामले, तमाम कोशिश और कवायद पूरी की जा चुकी है कि यहाँ पर बाघों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। और जो तस्वीरें सामने आती हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की या दूसरे टाइगर रिजर्व की बात की जाए, एक बाघ के साथ में 4 कप्स दिख रहे हैं, पोज देते हुए टाइगर दिख रहे हैं, सेल्फी देते हुए टाइगर दिख रहे हैं। चाहे रवीना टंडन के दौरे हों या रणदीप हुड्डा के दौरे हों या फिर अन्य जो वीआईपीज हैं वो भी यहाँ आकर बेहद रोमांचित होकर के जाते हैं, आम सैलानियों की तरह ही। तो
यदि ये तमगा मिलता है तो ये प्रदेश के लिए बेहद गौरव की बात होगी। और इस जो फाइट है कर्नाटका और कुछ कह रहे हैं, सीधे हम सुनाते हैं दर्शकों को। जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा आने में ही देर हो गई। आप सबको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। मेरी बात पहले ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। थैंक यू भैया। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का, और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है, और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में यह सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी
रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world. With nearly 30,000 elephants, we are the largest Asiatic elephant range country in the world. Our rhino population of nearly 3,000 makes us the largest single-horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015 to around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60% in just 4 years. The work being done to clean up rivers, such the Ganga, has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing. India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और
एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, गिर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए, उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख
बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है, वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ न कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे, ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we thank the Honorable Prime Minister
We would request everyone to kindly remain seated while तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नए आंकड़े उनकी तरफ से जारी हुए हैं। 3167 बाघों की संख्या 2000 बीते आंकड़ों के दौरान थी, अब वो बढ़कर 3000 के पार पहुंच गई है, जिसको लेकर खुशी भी व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लगातार भारत की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसे लेकर भी बधाई दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।